आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल पढ़ लिया था जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंट और फिर हमने सिमिलर कंडीशन देखी थी। अब इसमें देखेंगे चैप्टर, इसमें देखना है अगर ये हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें तीन चीज़ें होती है। एक होती है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। फिर इन तीनों को डिसाइड करना, हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी, लेकिन हमें बचा परपेंडिकुलर और बेस, और इन दोनों को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल। तो इसके लिए एक शॉर्टर ट्रिक है। अगर एंगल के सामने वाला, क्या एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ बिलो से देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर, अगर अप से देखते हैं तो ये नीचे वाला परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमें इजी हो जाएगा पहचानना कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है, कौन सा हमारा बेस है। फिर इसमें क्या होते हैं, छः ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिसको बोलते हैं साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा एच अपॉन पी, कॉस थीटा बी अपॉन एच, सेक थीटा एच अपॉन बी, टेन थीटा बी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी। ये जो हमारे हैं एच पी बी, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस है ये सब। अब इसके लिए बार बार ऐसा कहाँ तक याद रखेंगे, साइन किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट कॉसेक का होता है, कॉस किसका सेक का, टेन होता है कॉट का। एक फार्मूला और है, साइन इक्वल्स टू वो टेन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है ये, जिसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे हमारा क्या आ जाएगा, पूरा रिलेशन आ जाएगा, ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। इससे हम इन्वर्स करके और भी तीन के निकाल सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, वो है पाइथागोरस थ्योरम। अगर दोनों में से कोई एक नहीं दी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का हम यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। फिर हमारी क्या है, कुछ आइडेंटिटी है, स्क्वायर आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है। फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। लेकिन कंडीशन क्या है, जो हमारा एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ये हमारा कुछ फॉर्मूले हैं 90 प्लस या 90 माइनस के लिए। तो ये पिछले साल तक तो अपने में था 10th में, लेकिन क्या हो चुका है, हट चुका है। लेकिन कई बार इनके क्वेश्चन MCQ में पूछ लिए जाते हैं, तो हम इनको भी देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस होता है, कॉस का 90 माइनस ए इक्वल्स टू 10 होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट होता है, कॉट 90 माइनस ए 10 होता है, सेक 90 माइनस ए कॉसेक होता है, कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है, कॉसेक होता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें हमें ये पहचानना होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ये हमारी जो ऊपर वाली जो लाइन है ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट हमारी ये हो जाएगी, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, टेबल है। इसको याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, इसको भी अगर याद होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ये ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 0, 30, 45, 60 और 90। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, काउंटिंग लिख देंगे, कहाँ से, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिया। अब इनके नीचे जहाँ 4 से ख़त्म हुए सबको क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय, और इन सब में क्या लगा देते हैं, रूट। क्या लगा देते हैं, रूट। अब इनको सॉल्व करते हैं। 0 के नीचे कुछ भी क्या होगा, 0 ही होगा, तो हमारा क्या जाएगा, 0। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 0। और फिर 1/4, 1 का रूट क्या हो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 का 2, 2 का 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 का 1 और 2 का क्या हो जाएगा, √2, √3 का √3 और ये नीचे का 2,
4 में से 4 गया, 1 बचा, तो 1 का रूट 1। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी पूरी साइन की वैल्यू। अब साइन जो होता है, जो यहाँ जो साइन लिखा हुआ उसका अपोजिट कर दो, इसको ऐसे ही उठा के ऐसे पलटा दो। तो जो 1 यहाँ पे है वो यहाँ आ गया, जो रूट 3/2 है यहाँ पे है, जो वो नीचे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ये हमने पलटा दिया। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/√3। इसका ये पूरा सेम है तो पूरा कट गया, 1 बचा। इन दोनों को डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, √3। 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। वैसे ही कॉसेक साइन का उल्टा होता है, पूरी साइन की उल्टी वैल्यू है। कॉस सेक की उल्टी पूरी वैल्यू, कॉट टेन की पूरी उल्टी वैल्यू। ये हमारा हो जाएगा पूरा 8 और 9 चैप्टर यहाँ से ख़त्म। आगे वाले चैप्टरों में आगे वाले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू।